एक नियम है यहाँ का कि भिक्षा मांग के लेके आकर यहाँ पर सिंदूर और नमक चढ़ता है, ठीक है। और वो चढ़ाने के बाद में जब वो लोग लौटते हैं घर के साइड में जाते हैं या यहीं पे भी रहते हैं, तब तक में बारिश होना शुरू हो जाता है। 2 घंटा था, तो 1 घंटा तो हम लोग बचपन में थे तो देखते थे, लेकिन अभी के समय में केवल 1 घंटा ही बचा हुआ है, और वो भी घंटा कोई चोर वगैरह लेके जाके कहीं पे फेंक दिया। हो गया है कि 1292 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण बाबा के पास में हर साल जनेऊ और खड़ाव वगैरह ये सब बदला जाता है, ठीक है। तो खड़ाव क्या होता था कि साल में एक बार जब बदलाता था तो उस समय लगता था कि कोई पहन के इसको घींच दिया। दंती कहता है कि नहीं, सेवई सिंह देखने के लिए जिद किए कि नहीं हम काली को देखना चाहते हैं। कलकत्ता से जब काली चली तो फिर उसके बाद में कामरू कामाख्या से था तारापीठ में तारा देवी के नाम से प्रचलित हुई। उसके बाद पटना में पटन देवी के नाम से, पटना से फिर चली तो थावे में, तो थावे में जो भक्ता था तो उसका मतलब सर फाड़ के अपना कंगन दिखाया। थावे से जब काली चली, जैसे सिमरौन वंश मतलब सिमरौनगढ़ का जो एरिया है, एरिया में प्रवेश की, उसके बाद यहाँ विध्वंस का सिलसिला प्रारंभ हुआ। और यहीं इसरा पोखरी में कहा जाता है कि वो अपने कंगन यहाँ पे नहीं चढ़ेगा। भले अब आप नाम रख के सिवान के अंदर कहीं अलग जगह पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस मंदिर में नहीं चढ़ता है। मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, ये सब चीज़। अतीत से लेकर वर्तमान तक आपने किताब लिखा है। इतना बड़ा तो किताब का हम बता नहीं सकते हैं, विश्लेषण कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस किताब का संक्षिप्त में आप कोई कविता। सिमरौनगढ़ हूँ मैं, एक विकसित सभ्यता का बचा हुआ खंडहर हूँ। कोई समेट ले मेरे अवशेष, मेरी विकास की कहानी सुनाते हैं विदेशी, मेरे आसपास के क्षेत्र नहीं सुनते मेरी खामोशी। मैं एक चिकता चिल्लाता खंडहर हूँ। मैं सिमरौनगढ़ हूँ। मैंने अपनी गोद में राजाओं को बसाया है, क्योंकि बहुत सारे राजा ने यहाँ पे राज किया है, तो गोद में बैठा ही है। कहानी सुनो, मैं अपनी पहचान की तलाश में हूँ, मैं सिमरौनगढ़। इनका नाम सिमरौनगढ़ नहीं है, इनका नाम डीके सिंह है, लेकिन इन्होंने सिमरौनगढ़ अतीत से लेकर वर्तमान तक एक पुस्तक लिखे हैं। और ये पुस्तक हम फिर से बता दे रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे उपलब्ध है। इस पुस्तक का कीमत क्या है? इस पुस्तक अभी हम नेपाल के सिमरौनगढ़ के कंकाली मंदिर के अंदर में है, और देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ कंकाली मंदिर दिख रहा होगा, और यहाँ पे बाहर जो है 2 घंटा भी दिख रहा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में उधर एक पोखर है। और इस कंकाली मंदिर का आखिर रहस्य क्या है? अभी हमारे साथ डीके सिंह है। इन्होंने एक सिमरौनगढ़ नामक एक पुस्तक लिखे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों पे उपलब्ध है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार। धन्यवाद, और संपूर्ण दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं डीके सिंह, और मेरा प्रॉपर घर इसी क्षेत्र से है, और मैं सिमरौनगढ़ पे एक बुक लिखा हूँ, जिस बुक का नाम है सिमरौनगढ़ अतीत से वर्तमान तक। ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में ही है जी। अच्छा, ये मंदिर का आखिर रहस्य क्या है? कब से ये मंदिर का अवतार हुआ, कब से यहाँ क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यह काली माता का मंदिर है, और यह मंदिर कोई आज का नहीं है, और ये बहुत परापूर्व काल से आ रहा है। शक्ति सिंह के समय से ही यह मंदिर का निर्माण हुआ है। एक यहाँ पे घंटा अभिलेख था, जो काली मंदिर घंटा अभिलेख के नाम से जाना जाता था। उस घंटा अभिलेख पे आपको लिखा हुआ है इस मंदिर का पूरा डिटेल, जिसमें इस मंदिर का निर्माण का 1292 ईस्वी में हुई है। इस बात को पुष्टि करता है घंटा अभिलेख से। और इस पे जो मंदिर का जो घंटा अभिलेख है, उस पे अंकित है लक्ष्मण संवत 129 बदी, और उस पे लिखा हुआ है श्री श्री शक्ति सिंह देवन, मतलब शक्ति सिंह के समय में जो हुआ था, इसलिए शक्ति सिंह देवन लिखा हुआ है। और अभी के पीरियड में वहाँ पे 2 घंटा था, तो 1 घंटा तो हम लोग बचपन में थे तो देखते थे, लेकिन अभी के समय में केवल 1 घंटा ही बचा हुआ है। और वह भी घंटा कोई चोर वगैरह लेके जाके कहीं पे फेंक दिया हुआ था, बाद में उठा के फिर यहाँ पे रखा गया। तो एक राइटर लिखे हुए थे इसके बारे में कि एक घंटा अभिलेख है, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया। हम अपने रिसर्च के दौरान में पता किया कि भाई ये घंटा अभिलेख है कहाँ आखिर। तो फिर मैंने उस चीज़ का छानबीन करके उस घंटा अभिलेख को सब प्रमाण यहाँ पे मैंने उस चीज़ को अपनी किताब में सहेजने की कोशिश किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है कि 1292 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण है, और शक्ति सिंह ने ही मतलब इस मंदिर का निर्माण करवाए हैं। और इस यहाँ पे एक चीज़ और कंट्रोवर्सी क्या होगा कि कुछ लोग जो नए ओइनवार वंश के शक्ति सिंह है ना, उनसे जोड़ देते हैं, लेकिन वह घंटा अभिलेख हम लोग के पास में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये ओइनवार वंश के शक्ति सिंह नहीं, बल्कि सिमराव वंश के शक्ति सिंह है, ठीक है। और यह घंटा अभिलेख यहाँ पे मौजूद भी है। सिमराव वंश के शक्ति सिंह कौन है? सिमराव वंश के कौन है? मतलब नान्य देव के जो पीरियड संचालन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में उनके पोते लगेंगे, तो वो शक्ति सिंह का जिक्र है।
और एक और जो कंट्रोवर्सी हुआ है, एक और शक्ति सिंह है, वो क्या है? वो इनवार वंश है, जैसे दरभंगा महाराज का नाम सुने होइएगा, और उन्हीं के वंशज पूर्वज में मतलब वो शक्ति सिंह का नाम आता है। अच्छा, यहाँ एक और रहस्य है कि यहाँ पोखर के अंदर से काली जी का बाला दिखा, तो उसका क्या रहस्य है? देखिए उसको हम अपने बुक में भी सहेजे हैं और हम आपको क्लियर बता देंगे कि वो दो चीज़ पे हमारा मत है। एक है कि वह किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि जब काली कलकत्ता से आह्वान किया गया, यहाँ के राजा द्वारा कहा गया कि नहीं हम काली को देखना चाहते हैं, तो उस समय किंवदंती में है सेवई सिंह का जिक्र है। सेवई सिंह हाल के समय में कोई भी ऐसा राजा यहाँ पे नाम सेवई सिंह के नाम से नहीं हुआ है, लास्ट हरि सिंह देव पर जाके अंतिम राजा हुए हैं। तो किंवदंती कहता है कि नहीं, सेवई सिंह देखने के लिए जिद किए कि नहीं हम काली को देखना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में काली का आह्वान हुआ, कलकत्ता से जब काली चली तो फिर उसके बाद में कामरू कामाख्या से तारापीठ में तारा देवी के नाम से प्रचलित हुई। उसके बाद पटना में पटन देवी के नाम से, पटना से फिर चली तो थावे में, तो थावे में जो भक्ता था तो उसका मतलब सर फाड़ के अपना कंगन दिखाए हुए हैं, जो आज भी देखिएगा तो वहाँ पे एक बनाया गया है कि तो वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो फिर भी राजा को रोकने का प्रयास किया गया कि महाराज आप छोड़ दीजिए जीत देखने के लिए, नहीं तो काली आएगी तो विध्वंस होगा। फिर भी राजा नहीं माने कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, हमको देखना है तो देखना है। जब थावे से जब काली चली, जैसे सिमरौन वंश मतलब सिमरौनगढ़ का जो एरिया में प्रवेश की, उसके बाद यहाँ विध्वंस का सिलसिला प्रारंभ हुआ और यहीं इसरा पोखरी में कहा जाता है कि वो अपने कंगन दिखाई। यह किंवदंती है, इसका कोई एविडेंस नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, यह किंवदंती है। जैसे कथा कहानी में आप लोग सुनते हैं, चाहे हम लोगों ने कहा, हाँ एक होना है ना कि हाँ एक राजा आया इस तरह से, वही कहानी में है। रियलिटी ये है, जब गयासुद्दीन तुगलक आपको जब बंगाल से रिटर्न होने के क्रम में, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक पूर्वी बंगाल का गवर्नर जब स्वतंत्र हो गया था, जब वहाँ से रिटर्न हो रहा था, तो उस समय यहाँ का राजा को लगा कि शायद हो सकता है यहाँ का गुप्तचर ने खबर दिया कि नहीं इस राज्य पे कोई आक्रमण करने आ रहा था, लेकिन रिजल्ट वो आक्रमण का नहीं था, रिजल्ट कुछ और था। वो अपना रास्ते धके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा था। तब तक में गंगा पारी से मतलब खबर आया कि नहीं आक्रमण कर रहा है। यहाँ का राजा भी तैयार हुआ, फलस्वरूप आक्रमण करने के लिए गए, लेकिन आक्रमण में ये लोग परास्त हो गए या जो भी कहिए। तब तक में पूरा उनके पास में काफ़ी सारा सैनिक उनिक था गयासुद्दीन तुगलक के पास, और उसको आने के बाद में सिमरौनगढ़ राज्य में विनाश का लीला उसने शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारा मंदिर को तोड़ा गया। यहाँ का राजा का जो भी चीज़ मतलब जिस पे उनका प्रतीक चिन्ह है उस पे नष्ट मतलब उस चीज़ को नष्ट किया गया, और इसी तरह से क्षति पहुंचा के लोग लास्ट में क्या किए कि यहाँ का जो भी मंदिर का मूर्ति वगैरह था बचाने के लिए कुछ इसरा पोखरी में भी फेंक दिए, कुछ अलग अलग जगह पे भी फेंक दिए, और जो बचा उसको भला वगैरह से जो भी हथियार लिया होगा उससे मार के हाथ पैर नाक सारा चीज़ को काट कूट के तहस नहस कर दिया जी। तो साक्ष्य इस बात का मिलता है, ना कि किंवदंती वाली बात को। अच्छा, यहाँ कंकाली मंदिर है, तो यहाँ पे लोग आते हैं अपने मन्नत को लेकर, कहीं ना कहीं पूरा भी होता होगा, तो क्या यहाँ चढ़ावा वगैरह चढ़ता है? देखिए मन्नत तो पूरी होती है यहाँ पे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है, जितना भी एरिया है जब सूखा पड़ने लगता है साल में, तो उस समय जब भी चरवंत बोलते हैं, चरवंत और मतलब जिधर थारू वगैरह भी या हम लोग मैदेसी कास्ट में आते हैं हम लोग भी, तो उस साइड से क्या होता है कि कुछ गाँव में चंदा कलेक्शन करके 5 गाँव 7 गाँव 11 गाँव में चंदा कलेक्शन करके मतलब भिक्षा के तौर पे भीख मांग के, एक नियम है यहाँ का कि भिक्षा मांग के लेके आकर यहाँ पर सिंदूर और नमक चढ़ता है। ठीक है, और वो चढ़ाने के बाद में जब वो लोग लौटते हैं घर के साइड में जाते हैं या यहीं पे भी रहते हैं, तब तक में बारिश होना शुरू हो जाता है, चाहे थोड़ा बरसे या ज़्यादा बरसे, लेकिन बारिश होना तय है। कितना दिन से ये चल रहा है? ये बहुत दिन से, हम लोग तो जब से मतलब बच्चा है तब से इस चीज़ को देख रहे हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे बलि नहीं दिया जाता है, नहीं मतलब जानवर वगैरह का, मतलब पशु वगैरह या जानवर वगैरह का, इस सब का बलि नहीं दिया जाता है। अधिकांश लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने मन्नत को पूरा करने के लिए बोल देते हैं कि हम मेरा ये मन्नत पूरा होगा तो हम ये चढ़ाएंगे, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा? तो नहीं, तो बलि यहाँ पे नहीं चढ़ेगा। भले अब आप नाम रख के सिवान के अंदर कहीं अलग जगह पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस मंदिर में नहीं चढ़ता है। मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, ये सब चीज़ चढ़ता है। और जो हम अब बारिश वाला कंडीशन बताएं, उस कंडीशन में नमक लोग को चढ़ाते हुए देखते हैं, और वही प्रसादी के तौर पर नमक भी लोग बांटते हैं, और चीनी वाला जो लड्डू वगैरह है ये सब भी ले जाके बांटते हैं। अच्छा, ये कंकाली मंदिर के जस्ट बगल में एक मनसा मंदिर करके है, हाँ मनसा बाबा का मंदिर है, वहाँ का क्या रहस्य है? वहाँ खराव का लेकर कुछ रहस्य पहले सामने? मनसा बाबा का भी एक वो पहले से ही पुजारी रहे हैं, लेकिन उनका
आने का पीरियड एग्जैक्ट नहीं किसी को पता है। और मतलब एक चीज़ है, शुरू से चलते आ रहा था कि मनसा बाबा के पास में हर साल जनेऊ और खड़ाव वगैरह ये सब बदला जाता है, ठीक है। तो खड़ाव क्या होता था कि साल में एक बार जब बदलाता था तो उस समय लगता था कि कोई पहन के इसको घींच दिया हुआ, ठीक है, और सालों साल ये खड़ाव बदलाता था। अभी के पीरियड में कुछ सालों से खड़ाव पे मतलब चलने का घींचने का ऐसा कोई भी चीज़ प्रमाण नहीं है। पहले ये था कि यानी खराव चढ़ता था, कुछ दिन बाद वो घिसा हुआ लग रहा घिसा हुआ दिखता था, यानी कहीं ना कहीं खराव का यूज हो रहा था। अब इस चीज़ को बहुत लोग कहेंगे अरे नहीं ये तो अफवाह उड़ाता है, मतलब अफवाह में बोल रहा है। अब इसमें जो यहाँ का प्रत्यक्षदर्शी है उससे आप बात कीजिएगा तब इस चीज़ का प्रमाणिकता मिलेगी। द्वारा बोला गया, हाँ, नहीं प्रमाणिकता उस चीज़ को मिलेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ हुआ था। नहीं तो बहुत सारा चीज़ है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, अदृश्य शक्ति भी है हम लोग के बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब नहीं रहता तब तो इस संसार भी शायद नहीं चलता। हो सकता है कि मेरे पे भी आरोप लगे कि एक राइटर के तौर पे ये व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं जो हम लोग के आंखों से के सामने हुआ, बच्चा के समय से देख रहे हैं। यहाँ पे चैत्र नवमी में मेला लगता है और पूरा इस एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं मेला देखने के लिए, काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ रहता है। इस सब शक्ति का जो प्रयोग है, लोग का मन्नत पूरा होता है तब तो आता है, नहीं होता तो कौन आता है यहाँ पे। आपने सिमरौनगढ़ अतीत से लेकर वर्तमान तक आपने किताब लिखा है। इतना बड़ा तो किताब का हम बता नहीं सकते हैं, विश्लेषण कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस किताब का संक्षिप्त में आप कोई कविता लिखे हैं? जी हाँ है। जिस कविता को बोलने के बाद पूरे किताब के बारे में पता चल जाए। जी ठीक है, हम एक इसी किताब में ही अंदर में एक कविता लिखे हुए हैं, उसी कविता को हम आपके पास में दोहराते हैं, ठीक है। मैं सिमरौनगढ़ हूँ, मतलब हम अपने आप को इस कविता में सिमरौनगढ़ का को मतलब प्रत्यक्ष मान के मैं ही शब्द का यूज किया हूँ कि मैं सिमरौनगढ़ हूँ। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सिमरौनगढ़ कह रही है, ठीक है। मैं एक विकसित सभ्यता का बचा हुआ खंडहर हूँ। मतलब ये जो सिमरौनगढ़ की जो सभ्यता थी ये विकसित सभ्यता थी। उस समय भी 6 लाख घर का जिक्र हुआ है, ठीक है। और कर्नाटक से जब आए नानदेव तो राजधानी बनाने से पहले यहाँ पे विकसित सभ्यता थी, इसके वजह से उन्होंने राजधानी एस्टैब्लिश की। क्योंकि इससे पहले 1992 में गुप्त पीरियड का भी उत्खनन से कुछ चीज़ मिला है कि नहीं, गुप्त से पहले का यहाँ पे मतलब अस्तित्व में। लेकिन हम इस बुक में मिथिला से भी कनेक्टिविटी जोड़े हैं, उसका साक्ष्य और प्रमाण भी दिया गया है। तो अभी कविता सुना लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैं सिमरौनगढ़ हूँ, मैं एक विकसित सभ्यता का बचा हुआ खंडहर हूँ। मतलब एक सभ्यता तो विकसित था ही, लेकिन अब क्या है, खंडहर है। जिधर देखिए पत्थर ईंटा और वही मूर्ति वगैरह बनाने वाली सील सब, कोई समेट ले मेरे अवशेषों को। सिमरौनगढ़ कह रहा है कि कोई मेरा जो अवशेष बचा हुआ है उसको संरक्षण कर ले, समेट ले उसको। मैं सिमरौनगढ़ हूँ, मेरे विकास की कहानी सुनाते हैं विदेशी। मतलब हमारी विकास की कहानी तो विदेशी सुनाते हैं, लेकिन हमारे जो स्वदेशी हैं भाई बंधु वो नहीं सुनाते हैं। तो सिमरौनगढ़ कहती है कि मेरी विकास की कहानी सुनाते हैं विदेशी, मेरे आसपास के क्षेत्र नहीं सुनते मेरी खामोशी। जितने भी सिमरौनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वह इसका दर्द, पीड़ा और खामोशी नहीं मतलब सुनाता है। मैं एक चिखता चिल्लाता खंडहर हूँ। मतलब प्रत्यक्ष में है कि हाँ हम खंडहर हैं, देखिए हम चिल्ला रहे हैं, चिखता चिल्लाता खंडहर हूँ। मैं सिमरौनगढ़ हूँ, मैंने अपनी गोद में राजाओं को बसाया है, क्योंकि बहुत सारे राजा ने यहाँ पे राज किया है, तो गोद में बैठा ही है, ठीक है। उसके बाद में राजाओं ने मुझे राजधानी बनाया है। जब राजा था तब राजधानी का निर्माण हुआ, नानदेव भी आके राजधानी का निर्माण किए हैं। फिर भी आज कुछ नहीं है पहचान मेरी। इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमारी पहचान यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, खंडहर है। आज के डेट में भी यहाँ से लोग अपना पहचान बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन सिमरौनगढ़ को ऊपर उठाने के लिए नहीं तुले हुए हैं। वही बात सिमरौनगढ़ कह रही है कि अपनी फिर भी आज कुछ नहीं है पहचान मेरी, अपनी पहचान के नाम पर बचा खंडहर हूँ। मैं सिमरौनगढ़ हूँ, किलकारियों से राज्याभिषेक तक देखा है मैंने। मतलब बच्चा के जन्म से लेके राज्याभिषेक तक हमने देखा है। विदेशियों के हमले से बर्बाद हूँ मैं। विदेशी आक्रमणकारी जब गयासुद्दीन तुगलक ने हमला किया तब तो बर्बाद हुआ। तो वो कह रहा है कि विदेशियों के हमले से बर्बाद हुआ हूँ मैं, नान्या से हरि सिंह तक को समेट रखा है मैंने। मतलब नान्या देव से लेके लास्ट का राजा हरि सिंह देव तक को मैंने समेट रखा है। अभी भी हम प्रमाण दे रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ के है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को लिखा है, मिथिला के स्वर्णिम युग की कहानी हूँ मैं। मतलब मिथिला का जब निर्माण हुआ था उस समय का स्वर्णिम युग का भी कहानी हूँ मैं। कोई बाईपास करके हमको नहीं छोड़ सकता है और जनकपुर को केंद्र बना के नहीं मिथिला को खाली घोषणा कर सकता है। हम उस समय से भी हैं यहाँ पे मौजूद। अब मैं बाट जोहता खंडहर हूँ। मतलब हम रास्ता देख रहा हूँ कि कोई आए मुझे उद्धार करे। मैं सिमरौनगढ़ हूँ,
कल चारों दिशाओं में बस मेरी ही चर्चाएं होती थी। मतलब एक समय था कि जिस समय की चारों दिशा में सिमरौनगढ़ का एक अपना चर्चा था। सिमरौनगढ़ राजधानी, तिरहुत का राजधानी, ये सब का चर्चा था। यहाँ का राजा का चर्चा था। यहाँ का राजा मतलब काठमांडू घाटी पे अपना आक्रमण करके उसको अपने अधीनता में स्वीकार करवाया था। लास्ट में वहाँ का मतलब देखा कि हमको हर साल लगान देना पड़ता है, तो इसलिए उसने अपने मतलब मल्ल राजाओं ने अपने बेटी का शादी हरि सिंह देव से करके इस चीज़ को रिश्ता में परिणत किया। ठीक है, तो इस चीज़ को कह रहा है कि कल चारों दिशाओं में बस मेरी ही चर्चाएं होती थी। आज एक गुमनाम अनसुनी सी अनकही दास्तान हूँ, मेरी कहानी सुनो, मैं अपनी पहचान की तलाश में हूँ, मैं सिमरौनगढ़ हूँ। सिमरौनगढ़ आज भी कह रहा है कि हम अपना पहचान के तलाश में हैं, तुम लोग थोड़ा सा मदद करो और मेरी पहचान दिलाओ। तो हमारे साथ ही इनका नाम सिमरौनगढ़ नहीं है, इनका नाम डीके सिंह है, लेकिन इन्होंने सिमरौनगढ़ अतीत से लेकर वर्तमान तक एक पुस्तक लिखे हैं। और ये पुस्तक हम फिर से बता दे रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे उपलब्ध है। इस पुस्तक का कीमत क्या है? इस पुस्तक का कीमत 399 रुपया है, एकदम लो कॉस्ट में है। जो प्रिंटिंग रेट है वही कॉस्ट हम इस पे किए हैं। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि पैसा कमाने के लिए, ये सब कुछ नहीं है। और फ्लिपकार्ट पे आपको 50 रुपये का चार्ज लगेगा डिलीवरी, अमेजोन पर 75 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, आप तक पहुंच जाएगा। आप एक बार इस पुस्तक को पढ़िए। इसमें केवल इतना ही नहीं है, मतलब आज तक परापूर्व काल से लेके आज तक अगस्त सितंबर महीने तक का जितना भी मूर्ति से लेके या कोई भी काम हुआ है उसका सारी डिटेल इसमें मिलेगा। यहाँ के जियोग्राफिकल सर्वे का भी रिपोर्ट इसमें सम्मिलित है। उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का जो देख रहे हैं, जैसे वो बाघ वाला जो फिगर वाला जो है ना, तो वो सब क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह वगैरह, ठीक उसी तरह से सिमरौनगढ़ का अपना प्रतीक चिन्ह है। ये वाली इसी पे नान्यदेव के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन उसको आक्रमणकारियों द्वारा कचर दिया गया, मतलब खत्म, काट के नष्ट कर दिया गया। उस पर पढ़ने के उसमें नहीं है। और यह सिमरौनगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह है। इसको कोई अनावश्यक पिलर ना समझे और यहाँ तक कि इसको संरक्षण करे। यही पिलर से सिमरौनगढ़ का पहचान है कि यह प्रतीक चिन्ह है। और इसको आपने फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर में ही लगाने का काम जी, कि ताकि लोग इसके बारे में जाने। नहीं तो लोग तो जानते हैं, अरे पत्थर है, ईंटा है। बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं अरे कितना ईंटा के मतलब यहाँ पे हम समेट के रखे, यहाँ तो जिधर देखे वहाँ पे मूर्तिये का है। तो ये काहे नहीं होगा? यहाँ पे मूर्ति निर्माण होती थी। सिमरौनगढ़ में मूर्ति निर्माण होकर पूरा तिरहुत में डिस्ट्रीब्यूट होता था, क्योंकि यहाँ पे बगल में जो है सो काला पत्थर का पहाड़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और यह जो पिलर है वो चारों साइड में लगभग बाउंड्री के पास में मिलता था। एक और पिलर इसका टूटा हुआ पिलर है जो कि नमसार का ढाट के पास में अभी भी है। लोग उसको मतलब शंकर जी का लिंग समझ के पूजा करते हैं, और वहाँ पे वो पिलर का मतलब टूटा हुआ अंश दिखेगा। और एक पिलर हमको इसी तरह का मतलब दिखने को मिला, लेकिन उसका मतलब संरचना कुछ अलग है, जो दरभंगा महाराज का मतलब दरभंगा में है, म्यूजियम में रखा गया है, वहाँ पे है। एक पिलर वहाँ दिखने को मिला, एक पिलर सौंस यहाँ पे है, और कुछ टूटा हुआ में सिमरौनगढ़ में है। हम भी चाहेंगे कि जितना भी लोग देख रहे हैं, अब अगर आप सिमरौनगढ़ के बारे में वास्तव में आपकी जानकारी चाहिए तो आप एक बार सिमरौनगढ़ अतीत से लेकर वर्तमान तक पुस्तक खरीदिए और इसको पढ़िए और अध्ययन करिए। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर, देखने के लिए बहुत